अस्सलाम वालेकुम। जिंदा चिकन्स की आंखों या नाक से पानी बह रहा हो या मुर्दा की सांस की नाली में सुर्खी नजर आए, हवा की थैलियों का गैर शफाफ होना और फेफड़ों की रंगत में वाज़ह तब्दीली का नजर आना, फलाक में मौजूद बाकी जिंदा चिकन्स की आंखों के इर्द गिर्द सुर्खी भी मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे, तो दीगर वजूहात के साथ साथ ये उस धूल या गर्द का नतीजा होते हैं जिसे हम मामूली समझकर नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। यही डस्ट पार्टिकल्स नाक या मुंह के जरिए से दाखिल होकर सांस की नाली, हवा की थैलियों और फेफड़ों को बुरी तरह से मुतासर कर रहे होते हैं। इसलिए बुनियादी तौर पे हमें उस धूल को ख़त्म करना है, और धूल तब बनेगी जब माहौल में मौजूद नमी का तनासब कम होगा। इस नमी के तनासब को बढ़ाने के हवाले से आपके साथ इकदामात शेयर करने वाला हूँ। डस्ट पार्टिकल्स को अपने कंट्रोल कैसे करना है और किस तरह से ये आपके चिकन्स को मुतासर कर रहे होते हैं, इसी हवाले से ये वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है। सबसे पहले शेयर करता चलूँ कि जिस वक्त आपने नीचे की जनाब जो भी बिछाली बिछाई होती है, जब वो ड्राई होना शुरू हो जाती है ज़रूरत से ज़्यादा, उस वक्त आपके चिकन्स की वहाँ पे मुख्तलिफ हरकत और सकनात की वजह से डस्ट पार्टिकल्स यानी कि गर्द धूल बनना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर ये धूल तब बनती है कि जिस वक्त आपने नीचे की जनाब जो बिछाली बिछाई हुई है वो बहुत ज़्यादा नई हो, क्योंकि नई नई बिछाली की, चाहे वो चावल का छिलका हो या लकड़ी का बरादा हो या कोई और मटीरियल हो, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसके टुकड़े होते जाते हैं वैसे वैसे धूल बनती है, वैसे वैसे आपके चिकन्स की आइज़ मुतासर होना शुरू हो जाती हैं, उनकी जो पलकें होती हैं उनके अंदर सुर्खी बनना शुरू हो जाती है, और बाद में उन्हीं की सोजिश की वजह से हमारे चिकन्स खुराक और पानी तक उस तरह से नहीं पहुंच पाते। यहीं से उनका वजन कम होता है, यहीं से क़ुव्वत मदाफ़त नीचे आती है, और इधर से ही आपके चिकन्स कमज़ोर लागर होकर दीगर अमराज में मुब्तला होने लग जाते हैं, और इधर से ही नुकसान की शुरुआत होने लग जाती है। सबसे पहला हमारे पास स्टेप ये होता है कि हम वहाँ पे उस जगह पे पानी का स्प्रे करें। अगर उसी पानी के अंदर आप मेंटोफिन, मेंथोल, ब्रोमोहेक्सिन, यूकलिप्टस ऑयल, सिट्रस ऑयल, वेंटोलिन या इस तरह की कोई और चीज़ शामिल कर लेते हैं, तो ये ना सिर्फ उस धूल को ख़त्म करने के हवाले से, ना सिर्फ नीचे की जन्म मौजूद बिछाली में नमी के तनासब को बढ़ाने के हवाले से, बल्कि सांस लेने के अमल में रवानी पैदा करने के हवाले से भी अपना एक अहम किरदार अदा कर रही होती है। ख़ास तौर पे जिस वक्त दिन के औकात हों, जब बाहर से कुछ सूरज की रोशनी अंदर की जानब आ रही होती है, ये वो वक्त होता है कि आप बिछाली के ऊपर की जानब स्प्रे कर लें। इससे भी बेहतरीन तरकीब ये होती है कि आप उन चिकन्स को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लें, या किसी एक साइड पे को पल्ली वगैरह लगा के, जाली लगा के, खाना सा बना के कुछ देर के लिए चिकन्स को वहाँ पे रखें। दूसरी साइड पे जो बिछाली मौजूद है उसके ऊपर स्प्रे करके पानी का उसकी रैकिंग करें, फिर से स्प्रे करें, फिर उसकी रैकिंग करें, ताकि उसके अंदर ऊपर और नीचे की जानब सही तरह से सारे के सारे लीटर मटीरियल के अंदर हम नमी के तनासब को, मॉइस्चर को बढ़ा सकें। अब अगर आपके पास हाउस की डिज़ाइनिंग ही इसी तरह की है कि अंदर की जानब डस्ट पार्टिकल्स बनने लग गए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपने ऊपर की जानब एक रोशनदान सा बनाना है, एक वेंटिलेटर सा बनाना है कि जिसमें हवा एक साइड से अंदर की जानब आए, दूसरी जानब से बाहर की तरफ निकले, ताकि नीचे से जो भी डस्ट पार्टिकल्स ऊपर की जानब उठते हैं उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दस्तयाब हो, बजाय इसके कि वो चिकन कूप की, मुर्गी खाना की या डरबे के अंदर वाले माहौल, अंदर वाली फिजा में ही मोल्लक होकर रह जाएं। ऐसी सूरत हाल में आपके सारे के सारे फलाक की एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी आइज़ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। इसी सूरत हाल में ना सिर्फ वहाँ पे काम करने वालों के लिए ये ख़तरे की लामत होती है, बल्कि वहाँ पे जिनका मस्कन होता है उनकी सेहत को भी बुरी तरह से बिगाड़ रहे होते हैं। एक अच्छा पोल्ट्री फार्मर हमेशा मौसमी पेशगोई के साथ अपने आप को जोड़ के रखता है। उसे ये इल्म होना चाहिए कि आगे जो आने वाला महीना है, दिसंबर का है, जनवरी का है, मार्च है, अप्रैल है, कोई भी महीना है, वहाँ पे उस वेदर में, उस मंथ के अंदर ह्यूमिडिटी का तनासब क्या होगा। वो वाले तमाम महीने कि जिनमें बाहर के माहौल में नमी का तनासब बहुत कम होता है, तो ऐसे हालात में या तो आपके पास पुरानी बिछाली होनी चाहिए, या नमी का तनासब बाहर की फ़िज़ा में कम होने से पहले पहले अपने पास इस तरह का कोई ना कोई मटेरियल रख लें। इस तरह की आपके पास छोटी बोतलें या स्प्रे पंप जिसमें आप पानी डाल के हवा के ऊपर की जानब भी और नीचे बरादे के ऊपर भी बेहतरीन तरीके से इसको स्कैटर कर सकें। और साथ साथ ख़ास ध्यान रखिएगा कि कहीं इतनी ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे पानी ना फेर दिया जाए, इतनी ज़्यादा मिकदार में वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे ना हो जाएं कि हमारे चिकन्स कॉक्सी की तरफ यानी खूनी पेचस या एंट्राइटिस की तरफ, आंतों की सोजिश, या फिर उनके पंजू के साथ रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाएं, या फिर इकोलाई और दूसरे पैरासाइट्स यानी कि तफैलिए वगैरह, कीड़े वगैरह इकट्ठे होकर हमारे चिकन्स की सेहत को मुतासर करने लग जाए।
एक काम करते वक्त कभी भी हमने अपने चिकन के लिए दूसरी पेचीदगियां नहीं बनानी। अब यहाँ पे इस हवाले से खास तवज्जो दीजिएगा कि बहुत से इस तरह के बैक्टीरियल और वायरल प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो हमारे चिकन की आइज को खराब करते हैं। ऊपर से वेंटिलेशन ठीक ना होने की वजह से भी चिकन की आइज खराब होती हैं, सांस के मसाइल बनते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से भी। कभी भी डस्ट पार्टिकल्स की वजह से आंखों की खराबी या अम्ल तनफ़्फ़ुस की खराबी को किसी वायरल के साथ या किसी बैक्टीरियल प्रॉब्लम के साथ ना जोड़िएगा। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप गलत ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, गलत तरीके से आप अपने चिकन्स की इम्यूनिटी को बूस्ट करने की और उनको अपनी दोबारा जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए एक अच्छा पोल्ट्री फार्मर होने के नाते अपने चिकन्स के पास कुछ वक्त गुजारिएगा। वहीं से आपको पता चलेगा कि जब आप उनके पास बैठते हैं, अगर आपको करीब बैठकर गौर से देख के हवा में कुछ गर्दो गुबार, धूल वगैरह, डस्ट पार्टिकल उड़ते नजर आते हैं जो आपके लिए भी कंफर्टेबल नहीं है, तो यकीनी तौर पे आपके चिकन्स भी खुद को, अपने आप को इस माहौल में कंफर्टेबल, आरामदेह महसूस नहीं कर रहे। यहीं से आप मजीद हिकमत अमली बनाते हैं कि आपने किस वक्त अपने चिकन्स के नीचे मौजूद जो बिछाली है उसका लेवल कितना रखना है। इसके अलावा अगर किसी वायरल प्रॉब्लम की वजह से या बैक्टीरियल प्रॉब्लम की वजह से आपके चिकन्स की आइज खराब होने लग जाती हैं, तो फौरी तौर पे साथ साथ आप उनके अम्ल तनफ़्फ़ुस की खराबी भी देखते हैं, फौरी तौर पे साथ साथ आप उनमें डायरिया भी देखते हैं, और आपके फलाक में जो अमवात की शरह होती है वो भी पहले की निस्बत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तो मर्ज कोई भी हो, वजह कोई भी हो, फौरी तौर पे उसे ढूंढना या फौरी तौर पे उसकी तशखीस करके दुरुस्त सिमत में बाकायदा तरीके से या तो इलाज करना या फिर अपनी मैनेजमेंट में, अपनी देखभाल में, अपनी मनसूबाबंदी में, प्लानिंग में तब्दीली लेके आना, ये आपके लिए, आपके फलाक के लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप्स होते हैं। आपके फलाक में इस तरह का कोई एक भी चिकन आपको नजर आता है, सबसे पहले उसे हमने सेपरेट करना है। उसके साथ साथ हमने अपनी मैनेजमेंट में तब्दीली की शुरुआत कर देनी है। डस्ट पार्टिकल्स ये ना सिर्फ आपके चिकन्स को अमवात तक लेके जाते हैं, बल्कि आने वाले जो दूसरी इनकी प्रोजनी होती है, अगर बीच में से कुछ चिकन्स ठीक भी थे, उनके फर्टाइल अंडे हासिल हुए, तो उन फर्टाइल अंडों से हासिल होने वाले चिक्स की क्वालिटी आगे इतनी अच्छी नहीं जाएगी, और वही जो आगे की जानब आपका क्लाइंट था, जो आपका कस्टमर था, नेक्स्ट टाइम आपसे चिक्स परचेज करने वाला नहीं है। इसलिए छोटी छोटी सी मिस्टेक्स के आगे जाके इतने मनफी असरात मरतब हो रहे होते हैं कि 2 से अढ़ाई से 3 सालों में यही हमारा पोल्ट्री का सेटअप सारे का सारा फ्लॉप हो रहा होता है। इसलिए कभी भी किसी भी हाल में हमने अपने चिकन्स को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में मुब्तला नहीं होने देना। आपके पास ये प्लानिंग होनी चाहिए कि जिस वक्त आप अपने पास चिक्स लेके आएं, उनके नीचे आप जो बिछाली बिछाएंगे उसका लेवल इतना ज्यादा रखें कि आगे की जानब चल के जब ये चिकन्स बनेंगे, जब ये अडल्ट मुर्गियां बनेंगी, तो तब तक यही नीचे की जानब मौजूद बिछाली टुकड़े हो चुके होंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होगी, इसके साथ बीटें मिक्स होके अब ये एक ऐसा नरम और रंगत में तब्दील मटीरियल बन जाएगा कि जो हमारे चिकन्स के रहने के लिए, कम से कम डस्ट उड़ने के लिए एक जबरदस्त किस्म का बेड बन जाएगा। क्योंकि जिस वक्त नीचे की जनब मौजूद बिछाली में नमी का तनासब जैसे जैसे 65 से नीचे आना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर डस्ट की मिकदार पहले की निस्बत बढ़ती जाती है। आजकल के वेदर के हिसाब से बात करूं तो जैसे ही सर्दियों का आगाज होता है, सर्दियों के आगाज होने से कम अज कम 2 माह पहले आपके चिकन्स के नीचे की जानब एक नई बिछाली मौजूद होनी चाहिए, या उससे पहले अगर 6 या 7वें महीने में आपने डाली है तो कोशिश कीजिएगा कि इसे हम बार बार तब्दील ना करें। जहां से आपको गीला पोर्शन नजर आता है सिर्फ उसी को चेंज करें। बीच में रूस्टर्स की आइज का खराब होना या आपके हैंड्स के नाक में या मुंह के किसी हिस्से में इस तरह के पार्टिकल्स का फंस जाना खुराक खाने में, अमले इन्हजाम में, अमले तनफ़्फ़ुस के हवाले से तो दुश्वारी पेश करता ही है। इसके अलावा भी उन्हें मसलसल ये स्ट्रेस में रखते हैं। और मैंने आपके साथ पहले भी ढेर सारी वीडियोस में ये शेयर किया है कि पोल्ट्री के अंदर जिस बंदे को स्ट्रेस की समझ चल जाए वो अपने फ्लाक को बेहतरीन तरीके से रेज कर सकता है, चाहे वो सैकड़ों की तादाद में हूं, हजारों में हूं या लाखों में हूं। अगर किसी वजह से आपको अपने चिकन्स की पकड़ दकड़ करना पड़ती है तो इसके लिए बेहतरीन औकात होते हैं शाम का वक्त या रात का वक्त। तो अगर आपको दिन में करनी ही पड़े तो ऐसी सूरत हाल में रोशनी की शिद्दत कम होनी चाहिए, डिम लाइट का सहारा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की पकड़ दकड़ से स्ट्रेस के साथ साथ उनका ट्रैकिया, उनका विंड पाइप ये बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहे होते हैं। ऐसे तमाम हालात से जान छुड़वाने के लिए आपके पास वो सारे टूल्स, वो सारी सहूलियात दस्तयाब होनी चाहिए कि जिसके तहत फौरी तौर पे हम अपने चिकन्स की हेल्थ को बहाल कर सकें, फौरी तौर पे इस तरह के रिस्क फैक्टर्स को हम वहां से ख़त्म कर सकें। छोटे स्प्रे पंप्स का इस्तेमाल करें या फिर आप पानी पाइप के ज़रिए लगवाएं।
या फिर आप बाहर से मौजूद जो जाले लगे हुए हैं उनको आप साफ करने के लिए कोई दूसरा तरीकाकार अख्तियार करें। लेकिन याद रखिएगा कि ये सारे काम करने के दौरान वहां पे चिकन मौजूद नहीं होने चाहिए, उन्हें पहले हमने एक साइड पे करना है। हमेशा आपने बाहर की जानब जो भी चीज़ इंस्टॉल की होती है मुर्गी खाना के आगे पीछे, उसके ऊपर अगर आपको डस्ट नज़र आती है तो आपको बीच में इस तरह के चिकन नज़र आते हैं कि जो मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, सांस लेने में उन्हें दिक्कत का सामना है, ऐसे हालात में आपने कोई ना कोई ऐसा सोर्स लाजमी तौर पे मुहैया करना है कि फौरी तौर पे वहाँ पे मॉइस्चर लेवल को बढ़ाया जा सके। आजकल ड्राई वेदर चल रहा है, ड्राई वेदर कंडीशंस में आपके चिकन्स के अंदर हमेशा आपको, अगर वो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं तो हो सकता है वक्त के साथ साथ उनमें अंडे देने की जो शरह है वो भी कम होती जाए। इसकी एक सबसे बड़ी वजह मैं अर्ज करता चलूं कि दीगर फार्मर भी होते हैं, लेकिन जहां पे आपको डस्ट नजर आ रही है तो ऑब्वियसली ये डस्ट की वजह से ही है। डस्ट एक आपके चिकन्स के लिए साइलेंट किलर के तौर पे काम करता है। ऐसे तमाम चिकन्स का हाजमा भी आपको खराब होने की शिकायत और अलामात वाज़े तौर पे दिखाई दे रही होती हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आजकल के वेदर में अगर आपको नीचे की जानब मौजूद रोड़ी को तब्दील भी करना पड़े तो पहले उसको थोड़ा सा वेट कर लें। वेट से मुराद ये है कि उसमें नमी के तनासब में हल्का सा इजाफा कर लें। वहां पे मौजूद छोटी छोटी पंजियों का, रैकरों का जब इस्तेमाल करना पड़े तो उसको यूज करते वक्त अगर डस्ट उड़ती है तो ऐसे हालात में आपने वो काम इंतहाई आराम के साथ करना है, बिल्कुल पुरसकून होके। क्योंकि जब भी आप चिकन्स की मौजूदगी में कोई इस तरह का वर्क करते हैं, चाहे आपको झाड़ू मारना पड़े, चाहे आपको पानी स्प्रे करना पड़े या कोई और दूसरा स्टेप उठाना पड़े, तो हमारे जहन में होना चाहिए कि वहां पे इस वक्त जिंदा चिकन्स मौजूद हैं। पोल्ट्री के अंदर नुकसान की जो एक बहुत बड़ी वजह होती है वो हमारे चिकन्स के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का होना है। वहीं पे हम अपने चिकन्स के लंग्स को ठीक करने के लिए, उनके ट्रैकिया को ट्रीट करने के लिए मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स का सहारा ले रहे होते हैं। और मेरी तमाम वीडियोस जो इस चैनल के ऊपर अपलोड होती हैं उनका बुनियादी मकसद यही होता है कि सबसे पहले हमने ये सीखना है कि प्रिकॉशन कैसे करनी है, एहतियात कैसे करनी है। क्योंकि जो भी मर्ज है, जो भी आर्जा है, उसकी कोई ना कोई वजह होती है और वजह को ख़त्म करने के लिए हमें जो स्टेप्स उठाना पड़ते हैं वो प्रिकॉशंस में आते हैं, वो एहतियात में आते हैं। और एहतियात यही है कि आपको पोल्ट्री फार्मिंग को पहले बेहतरीन तरीके से लर्न करना है, बेहतरीन तरीके से उसे सीखना है। करीब दस्तयाब किसी भी छोटे या बड़े पोल्ट्री फार्म में वहां पे रिक्वेस्ट करके उस बंदे को कहिएगा, उस चिकन फार्मर को, उन हजरत को कहिएगा कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा वक्त गुजारने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि ये लाइफ स्टॉक है, जिंदा चीज़ें, इसमें एहतियात के ज़रिए ही आप अपने चिकन्स को बचा सकते हैं। इसमें आपके मैनेजमेंट की स्किल्स बेहतरीन होने की वजह से ही आप उनसे बेहतरीन प्रॉफिट ले रहे होते हैं। जितना ज़्यादा आप नेग्लिजेंस करते जाते हैं, जितना ज़्यादा आप वहाँ पे कोताही और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते जाते हैं, उतना आपके चिकन्स अमवात की जानब, या फिर अगर अमवात की तरफ ना भी जाएं तो उनकी सेहत ख़राब होने लग जाती है, अंडे नहीं आते, वेट गेन नहीं आता, और यहीं से ये कारोबार आपके लिए नुकसान की वजह बन रहा होता है। पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।